नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार विदेशियों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया और किस किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था और भारत को गुलाम बनाया। सर्वप्रथम उमैयद। कौन? उमैयद। उमैयद जो इराक का गवर्नर था, उसने एक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी व्यक्ति था। उसको भारत भेजा और 712 एडी में सिंध पर आक्रमण कर सिंध के शासक दाहिर को हराया। किसने हराया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर वहाँ के शासक दाहिर को हराया। इस प्रकार भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण सक्सेस रहा। सेकेंड पॉइंट, अब हम बात करेंगे तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्क नेशनल पावर की पूजा करते थे। नेशनल पावर ही प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद में 33 नेशनल पावर्स की बात की गई। तुर्क के शासक या गवर्नर बहुत रूथलेस होते थे या नागरिक बहुत रूथलेस होते थे। पैसे के लिए किसी को भी मार सकते थे। वे रूथलेस होते थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए अब्बासियों ने उन्हें अपना अंगरक्षक बनाया और अंगरक्षक के रूप में कार्य देने लगे, सर्विस देने लगे और धीरे धीरे उसके संपर्क में आकर वो मुस्लिम धर्म में चेंज हो गया। अर्थात टर्की लोग धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में चेंज होने लगे। धीरे धीरे तुर्कियों ने अपनी पकड़ शासन सत्ता में इतनी बढ़ा ली कि वे किंग मेकर बन गए और अब्बासियों को तोड़ दिया। अर्थात अब्बासियों को ख़त्म कर दिया और इस्लाम के लिए लड़ते थे। और वो इस्लाम धर्म के इतने पक्के अनुयायी हो गए और इस्लाम धर्म के लिए लड़ने लगे, जिससे वे गाजी कहलाने लगे। इस प्रकार टर्की धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में चेंज हो गया और मुस्लिम धर्म का प्रमुख केंद्र भी बन गया आगे के लिए। धीरे धीरे आज के ईरान, खुरासान और ट्रांस ओशियाना में समादिन डायनेस्टी। धीरे धीरे ईरानियों ने टर्कियों ने अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि आज के ईरान, खुरासान और ट्रांस ओशियाना में समानिद डायनेस्टी थी जो मुस्लिम थी। और धीरे धीरे ईरान में मूल निवासी पारसियन एम्पायर, जिनकी मूल भाषा पारसियन थी, उनको नॉन मुस्लिम थे, उनको खरीदने लगे, जिससे वो भारत में शरण लेने लगे।
शरण ली, जैसे रतन टाटा हैं भारत के, स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। इस तरह के कई महान व्यक्तित्व हैं। इन्हीं सामानिद डायनेस्टी में एक वंश था, एक तुर्की वंश था जिसका नाम था अल्पतेगिन ने गजनी में स्वतंत्र शासन शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया और उसके बाद सुबुक्तगीन वहाँ का शासक बना और उसके बाद मोहम्मद गजनवी शासक बना, जिसने 991 में भारत पर आक्रमण किया। इसने 990-91 में शासन बना और 998 से सुबुक्तगीन के बाद मोहम्मद गजनवी तुर्क का या सामानिद वंश का शासक बना और गजनी में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। उसने 990 से 91 में शासन सत्ता संभाली और उसने भारत में 990 से 1023 तक शासन और आक्रमण किया। उसने 1001 में जयपाल को हराया और भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये सवाल कई बार पूछा। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया और वहाँ पर अत्यधिक धन को चुराया और लूटा। उस समय वहाँ का राजा भीमदेव फर्स्ट था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले कवियों या विद्वानों के नाम: फिरदौसी आया, अलबरूनी आया और उतबी आया। फिरदौसी आया, उसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी, जबकि अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी। उतबी ने किताबुल यामिनी नामक पुस्तकें लिखी। भारत में तुर्कों का तीसरा आक्रमण या तीसरा विदेशी आक्रमण रहा है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी से ही गुलाम वंश की स्टार्टिंग हुई थी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।